नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले की 7 कक्षाएं हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और ये 5वें से हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सिद्धों और नाथों की ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति धारा का विकास इतिहासकारों को कुछ अटपटा लगता रहा है। यानी कि चतुर्वेदी जी कहना चाहते हैं कि सिद्धोनाथों की जो अद्वैत परंपरा थी उसके बाद साहित्य में भक्ति काल आ गया, जो इतिहासकारों को मतलब कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा है, क्रमवार नहीं महसूस हो रहा है, ऐसा चतुर्वेदी जी बता रहे हैं। यद्यपि उन्होंने अधिक ध्यान बराबर इस पक्ष पर दिया है कि वीर गाथा काल के बाद सहसा भक्ति भावना का उदय कैसे हुआ। यानी कि लोगों के, विद्वानों के या आलोचकों के मत में हमेशा ये रहा कि भक्ति भावना उदय कैसे हुई। अपने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में जयशंकर प्रसाद ने, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य आ गया है आपका कि रहस्यवाद किसका शीर्षक का निबंध है, तो जयशंकर प्रसाद का। अपने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में जयशंकर प्रसाद ने इस स्थिति की व्याख्या यह कहकर की है। अब देखिए प्रसाद जी ने अपना जो निबंध था उनका रहस्यवाद, ये भी आपका प्रश्न बन जाता है कि रहस्यवाद किसका निबंध है। उसमें उन्होंने क्या कहा है, देखिए। दुखवाद जिस मनन शैली का फल था वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। यानी कि मतलब जो हम लोग मनन करते हैं, यदि उस मनन का फल दुखवाद है, वह बुद्धि विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती है। यानी कि तर्क के तले, यानी कि दुखवाद जो है तर्कों से बढ़ रहा है, ऐसा प्रसाद जी मानते हैं। अनात्मवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। फलतः पिछले काल में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी बने। यानी कि उसके फलस्वरूप क्या हुआ, तर्कों के आश्रय में क्या बढ़ा, दुखवाद बढ़ा, और उसी के फलस्वरूप में दार्शनिक क्या है, अनात्मवादी ही, जो अनात्मवादी थे वही भक्तिवादी बने, और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। ऐसा प्रसाद जी मानते हैं कि बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ, ध्यान रखिएगा। फिर कुछ व्यंग्य की मुद्रा में प्रसाद आगे कहते हैं, जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। कवि प्रसाद की यह व्याख्या आलोचक रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से एक स्तर पर जुड़ जाती है, जिसे उन्होंने अपने इतिहास में वीर गाथा काल कहा। वहां आत्मविश्वास का भाव निश्चित रूप से मिलता है और फिर क्रमशः एक के बाद एक राजनीतिक सैनिक पराजय के क्रम में जातीय आत्मविश्वास भाव स्खलित होता जाता है। यहाँ देखिए चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि अपने इतिहास में शुक्ल जी ने जहाँ वीर गाथा का नाम दिया है वहाँ आत्मविश्वास झलकता है, और उसके बाद जितने भी राजनीतिक सैनिक पराजय क्रम हुए हमारे भारत में, वहाँ से वे जो जातीय आत्मविश्वास है उसका स्खलन हो जाता है। ऐसा शुक्ल जी की पुस्तक में दिया गया है, और भक्ति भावना मुखर हो जाती है। यानी कि ऐसा शुक्ल जी का मत है कि हिंदू पराजित जो इस्लाम से जो हिंदू जनता पराजित हुई थी, उन्हें भक्ति भावना के सिवा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। शुक्ल जी ऐसा मानते हैं। भक्ति भावना मुखर होती है। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। यो रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या और प्रसाद के दार्शनिक संदर्भ की व्याख्या एक दूसरे की पूरक बन जाती है। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न रूपों में करते हैं। यहाँ देखिए 3 आलोचकों का नाम है, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी तीनों ने भक्ति उदय के लिए क्या अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ से ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है। याद रखिएगा कि ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का आना एक बाह्य प्रभाव मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ठीक है, ग्रियर्सन क्या मानते हैं कि अगर बाह्य प्रभाव आया उसका कारण से हमारे अंदर भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। और रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इस्लाम जब बाहरी आक्रमण की इस्लाम बाहरी हो गए तो उन्होंने जो आक्रमण किया उसके प्रतिक्रिया के रूप में, ठीक है, यहाँ प्रभाव या अंतर्मन से उपजा हुआ नहीं है, उसी का प्रतिक्रिया मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये तीनों का व्याख्या आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देसी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां हैं। यानी कि देखिए, ग्रियर्सन के जो तथ्य थे भक्ति उदय के लिए, उसमें विदेशी और रामचंद्र शुक्ल के लिए देसी, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त कहा है, उसमें लोक पक्ष का महत्व आता है। परिणतियां नहीं रह गई हैं। हाँ, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्याओं में दृष्टिगत अंतर ध्यान देने योग्य है। आचार्य शुक्ल बाह्य इस्लामी तत्वों से प्रतिक्रिया को अपनी इतिहास संबंधी दृष्टि में बराबर महत्व देते हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी की निगाह परंपरा के अपने विकास पर अधिक केंद्रित है। यानी कि द्विवेदी जी मतलब अपनी परंपरा का विकास उसे मानते हैं। इन दोनों आचार्यों की विचारधारा का परीक्षण एक और उनकी इतिहास संबंधी समझ पर प्रकाश डालता है, तो दूसरी ओर भक्ति काल के उदय की सामाजिक परिस्थितियों को आलोकित करता है। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में भक्ति के उदय की व्याख्या करते हुए इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि यह धारा एक रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी। यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भक्ति की धारा है वो किधर से किधर गई है, तो याद रखिएगा। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास में, उन्होंने कहा है कि भक्ति के उदय की व्याख्या इस बात पर कि यह धारा एक रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी। प्रश्न आपको उलट देगा, उत्तर से दक्षिण कर देगा। दक्षिण की ओर आ रही थी। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। पृष्ठ संख्या 54 पे है यह लिखा हुआ। इस रूप में वे सामान्य जन में प्रचलित उक्ति भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद का वैदुषिक स्तर पर समर्थन करते हैं। यानी कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने, सप्तद्वीप नवखंड, ये जो उक्ति है उसके साथ समर्थन किया है शुक्ल जी ने। इस्लाम की आक्रामक परिस्थितियों ने भक्ति के इस प्रभाव को तीव्र कर दिया, यह उनकी मूल मान्यता है। जयशंकर प्रसाद का विवेचन जैसा संकेत किया गया मूलतः दार्शनिक संदर्भ में हुआ है, और इस विश्लेषण का साक्ष्य काफी दूर तक हमारा इतिहास प्रस्तुत करता है। विदेशी शासन के पूर्व और हिंदी चिंताधारा के एकदम आरंभ में अद्वैत चिंतन की प्रमुखता थी। देखिए क्या है, विदेशी शासन का जो पूर्व था, यानी कि हमारे भारत पे जब विदेशी शासन हुए उसके पूर्व तथा हिंदी चिंताधारा के एकदम आरंभ में अद्वैत चिंतन की प्रमुखता थी, जो सिद्धों और नाथों की वाणियों में सहज दृष्टव्य है। प्रायः 1 सहस्त्र वर्षों की पराधीनता के लंबे क्रम के बाद 19वीं सदी के पुनर्जागरण में अद्वैतवादी चिंतन पुनः केंद्रीय रूप में स्थापित हुआ, जिसका प्रतिफलन प्रसाद निराला के काव्य में देखा जा सकता है, जिसे छायावाद रहस्यवाद संज्ञा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि जो भक्ति काल के पहले जो हमारे यहाँ अद्वैत चिंतन था वो पुनः जाके छायावाद में आता है। चिंतन का चक्र पूरा घूम जाता है, और ऐसा ही कहना चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि यूँ चिंतन का चक्र पूरा घूम जाता है। भक्ति काल के उदय की व्याख्या के प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि का अंतर बखूबी देखा जा सकता है। देखिए कि यहाँ चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि भक्ति काल का उदय का जो व्याख्या है, तो ये दो शुक्ल बाबा ने और द्विवेदी जी ने जो अपना मत प्रस्तुत किया था, उसमें जो इतिहास दृष्टि का अंतर है वो स्पष्टतः झलक आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभिक अंश यूं खुलता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये मत जो है शुक्ल जी का मत है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और PYQ में आए हुए प्रश्न हैं। यहाँ साहित्य की परिवर्तन प्रक्रिया के संदर्भ में संयुक्त क्रिया होता चला जाता है।
प्रयोग बड़ा सटीक बन पड़ा है। आचार्य शुक्ल की आलोचना और इतिहास भाषा में वैसी ही सतर्कता दिखती है जैसे कि रचनाकारों की काव्य भाषा में। आज जबकि साहित्य, इतिहास, दर्शन हिंदी के आलोचकों और तथाकथित इतिहासकारों के बीच उत्तरोत्तर लोकप्रिय विषय होता जा रहा है और इतिहास लेखन उतना ही दुस्साध्य, तब यह देखकर बड़ा सुखद अचरज होता है कि रामचंद्र शुक्ल के साहित्य, इतिहास, दर्शन कुल इस एक वाक्य में समा गया है कि जिसका पूरा निर्वाह उनके विशद इतिहास ग्रंथ में हुआ है। यहाँ देखिए कि साहित्य, इतिहास, दर्शन का जो कुल मतलब साहित्य, इतिहास जो दर्शन है वो एक वाक्य में उनके समा गया है और इसी पे वो पूरा इतिहास ग्रंथ चर्चित है। हिंदी साहित्य की भूमिका में याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है जो 1940 में आई है। यहाँ से एक तथ्य आपके निकल जाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी पुस्तक है? हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रस्तावना इस प्रकार है। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्तवृत्ति है तथा आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसा प्रयोग लोक चिंता है। यहाँ देखिएगा कि जनता की चित्तवृत्ति है केंद्र में और यहाँ इनका लोक चिंता है। ऊपर से एक से दिखने पर भी दोनों प्रयोगों में गुणात्मक अंतर है। ऐसा नहीं कि शुक्ल जी लोक शब्द की छायाओं से परिचित नहीं थे। साहित्य के उद्देश्य के संबंध में वे बराबर लोक मंगल की बात कहते हैं। शुक्ल जी भी लोक मंगल की बात कर रहे हैं, पर यहाँ उन्होंने जनता शब्द चुना है जो समाज के सभी वर्गों और समूचे जनजीवन को समेटता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द लोक है जो जनता की अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग को संकेतित करता है। यहाँ देखिए, शुक्ल जी ने जनता शब्द को उपयोग किया है और द्विवेदी जी ने लोक शब्द का प्रयोग किया है। तो इसी पे चतुर्वेदी जी हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि जो जनता है वो सभी वर्गों को इंगित करता है और जो लोक है अपेक्षाकृत मतलब उसकी अपेक्षा में पिछड़े वर्ग की ओर इंगित कर रहा है। तब यह भी स्वाभाविक है कि आचार्य शुक्ल के मानक कवि जनता के में प्रिय कवि तुलसी हैं, जबकि द्विवेदी के मानक कवि लोक में प्रिय कवि कबीर है। यहाँ देखिए, उसी का अंतर स्पष्ट करते हुए चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि जनता का प्रिय कवि कौन है? तुलसी है, जबकि लोक का प्रिय कवि कौन है? तो वो पिछड़े वर्ग की ओर इंगित करते हुए कबीर को दे रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के व्यापक उद्देश्य के प्रसंग में लोक मंगल की बात कहते हैं, पर साहित्य के विकास प्रक्रिया के संदर्भ में जनता को महत्व देते हैं, जिसके अंतर्गत समाज के ऊंचे नीचे सभी वर्ग आ जाते हैं। इस्लाम का प्रभाव और संपर्क आरंभ में स्पष्ट ही उच्च और मध्य वर्ग से अधिक रहा। लोक तक क्षण कर पहुंचने में समय की लंबी अवधि अपेक्षित है। माना यह गया है कि विदेशी प्रभावों की आक्रामकता से बचने के लिए देशी संस्कृति प्रायः लोक का आश्रय लेती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विकास प्रक्रिया में लोक को केंद्र में रखते हैं, इसलिए विदेशी प्रभावों की सत्ता और सक्रियता उनकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। समूची जनता की दृष्टि सामने रखते हुए रामचंद्र शुक्ल इस्लामी प्रभाव की क्रिया प्रतिक्रिया का महत्व समझते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक चिंता की अपेक्षा में सब कुछ को मापते हुए लोक और उसकी जातीय परंपरा के विकास को ही केंद्र में रखते हैं। जनता और लोक के ये प्रयोग इन इतिहासकारों की दृष्टि का अंतर भलीभांति परिभाषित करते हैं। आज की कक्षा थोड़ी छोटी रहेगी और यहीं तक रहेगी। आप लोग आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होते होंगे, और अगर आपको कक्षा अच्छी लगती है तो और इसके आगे का वाचन और चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं क्षमाशील हूँ आप लोगों से कि मैं क्रमवार त्योहार के चलते क्रमवार वीडियो नहीं डाल सकी।